हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 12.3 का क्वेश्चन आंसर। तो ये कंसेप्ट होता है यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट। तो यहाँ पर एक को लेकर बाकी सारा कंसेप्ट को हम एक का अगर आंसर आ जाएगा बाकी सारा का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसी मेथड को आप अप्लाई करोगे। देखो पहला क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ क्या दिया हुआ है, एक क्लॉथ का 7 मीटर क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो 7 मीटर क्लॉथ का प्राइस होता है क्या, 294 रुपी। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस होगा 294 डिवाइड बाई 7, आंसर में आ जाएगा 242। तो 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस पूछा है। 5 मीटर क्लॉथ क्या होगा, 5 इंटू ये होता है 42। ठीक है, 42 तो ये होता है 210। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, देखो एक अर्निंग 10 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर 2 10 दिन में करता है कितना रुपीस, हाँ 1500। एक दिन में करेगा 10 दिन में करता है 1500, एक दिन में करेगा कितना, वही 1500 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 150। तो 30 दिन में क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 दिन में कितना करेगा, तो 30 दिन में 150 को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर में आ जाएगा 4500। तो ये होता है कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है रेन। 3 दिन में रेन होता है इतना मिलीमीटर, और 7 कितना दिन दिया हुआ है, हाँ 7 दिन में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में रेन 3 दिन में हुआ है 267 मिलीमीटर। एक दिन में रेन होगा 276/3, ये कितना होगा 92 मिलीमीटर। तो 7 दिन में होगा 7 इंटू 92, कितना आंसर आएगा 644। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो कॉस्ट ऑफ, देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 5 kg का जो कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 ए को हम चलते हैं। व्हीट का कॉस्ट दे दिया है कितना, 30 रुपीज़ 50 पैसा 5 kg ऑफ व्हीट। पहले हम उसके बाद पूछा है 8 kg का कॉस्ट कितना होगा, और इतना जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है 6 परचेज करे, कितना रुपीज परचेज कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम करते हैं 2 पार्ट में। यहाँ पर एक क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन को हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्ट ऑफ 5 kg का अगर 8 kg का हम निकालेंगे तो 1 kg को लेता है कितना, 30 रुपीज़ 50 पैसे। 1 kg को 30 रुपीज़ 50 पैसे पर 5 kg को, ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितने 30, 2 0 यहाँ पर क्या 2 0 के क्या 2 एक पॉइंट के बाद 2 0 है, तो उसके 5 के से 2 0 हम यहाँ पर ऐड कर दिए। तो यहाँ पर इसको अगर डिवाइड करोगे 6.10, पॉइंट के कैसे डिवाइड करते हैं मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझाया है। ठीक है, तो 1 kg को प्राइस आता है 6 रुपीज़ 10 पैसा। तो यहाँ पर 8 kg का प्राइस आएगा 8 इंटू 6.10। तो
आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 48.80, ठीक है, 48 टका 80 पैसा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4A का आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4B का आंसर। बी में दिया हुआ है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेस्ड इन 183 रुपीज। देखो 1 रुपीज में देखो 30 रुपीज 50 पैसा में वो कितने खरीद सकता था? 5 केजी। तो एक रुपये में कितना खरीद पाएगा? तो 1 रुपये में कितना खरीद पाएगा? 5 केजी को 1 रुपये में खरीद पाएगा। 5 केजी को अगर हम डिवाइड कर लेंगे 350, ठीक है, 350, तो 61 रुपीज़ में वो कितना खरीद पाएगा? ठीक है, 61 रुपीज़ में वो कितना खरीद पाएगा? 61 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो क्या आएगा? 5/30.50। तो इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो, देखो यहाँ पर ये 61 को यहाँ पर लिख दो, प्रोसीजर होता है, यहाँ पर लिख लो, आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर एक जो डॉट को हटा लिया, तो यहाँ पर 2 जीरो बिठा दो, ठीक है। 61 से आप इसको अगर काट लोगे तो आंसर में देखो यहाँ पर काट के जो मिला लोगे तो आंसर में 10 केजी आ जाएगा। कैलकुलेशन आप घर पर थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, और यहाँ पर 305 को 610 से काट कर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो यहाँ पर 10 आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। टेम्परेचर इन लास्ट 30 डेज 15 डिग्री दिया हुआ है, ड्रॉप हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज, ठीक है। लास्ट रुको, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन लास्ट 30 डेज रे 15 डिग्री हुआ है। रुको, क्वेश्चन नंबर 5, 30 डेज में ड्रॉप हुआ है 15 डिग्री। तो डिग्री लास्ट 30 डे 15 बाई टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन, हाँ, तो 1 डे में कितना ड्रॉप हुआ? 1 डे में कितना ड्रॉप हुआ? तो 15/30 कर लो, यह आ जाएगा 1/2, हाफ डिग्री ड्रॉप होता है। तो लास्ट 10 डेज में कितना ड्रॉप होगा? 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू 10, 2 से ये काट लो, 5 हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। रेंट पेड 3 मंथ्स में रेंट कितना पेड किया? क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, रेंट पेड इन 3 मंथ्स, 6 में रेंट दिया हुआ है 3 मंथ, तो एक महीने में 7,500, 1 महीने में दिया होगा 2,500, 1 मंथ, ठीक है। तो 12 मंथ में कितना होगा? 2500 इंटू 12, ये हो जाएगा 30,000 रुपीज़। तो ये होता है क्वेश्चन का आंसर। तो इसी मेथड में आपको क्या, यूनिटरी मेथड में आपको सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कॉस्ट ऑफ डजन, देखो 4 डजन बनानास 60 रुपीज़, यानी कि एक डजन में कितना होता है? 12 होता है, एक डजन में 12 होता है, 4 डजन में कितने में आ जाएगा? 48। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 48 बनानास को पड़ता है 60 रुपीज़ 4 डजन, ठीक है।
फ्रॉम 60 बनानास, फ्रॉम 1 banana कैन बी परचेस्ड 48 बाई 1 banana कैन बी परचेज 48 डिवाइडेड बाई 60 जो कि होता है 4/5। तो 12 रुपीज़ 50 पैसे में देखो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरह हुआ था 4/5 इंटू 12 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। तो 12 रुपीज़ 50 पैसे को अगर आप क्या करो, हाँ 4/5 इंटू 12 रुपीज़ 50 पैसे से आप क्या करो 10, क्योंकि यहाँ पर डॉट को उठा लिया तो 2 0 को नीचे से डिवाइड कर लिया। तो आप अगर इसको आंसर निकालने की कोशिश करो 250 डिवाइडेड बाई 25, इसका आंसर निकालोगे तो 10 बनाना, ठीक है। तो ये होता है क्या कंसेप्ट, मैंने डायरेक्ट क्या आपको आंसर लिख कर दे दिया। आप क्या करना है, घर में जाकर खुद क्या एक के एक बाद 10 बनाना को इतना रुपीज़, 10 बनाना 48 बनानास को 60 रुपीज़, आपको इस तरह लाइन की बाई लाइन लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, देखो यहाँ पर 8 नंबर मैं कर देता हूँ। देखो 72 बुक्स का वेट है, देखो 72 बुक्स का वेट है 9 kg, तो 1 बुक का वेट होगा 9/72 डिवाइड इज इक्वल टू 1/8। तो 40 बुक्स का कितना होगा, तो 1/8 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 5 kg, ठीक है। तो 40 के हाँ 40 बुक्स का वेट होगा क्या, हाँ 5 kg, ठीक है। कवरिंग देखो 594 किलोमीटर को कवर करने के लिए ट्रक का डीजल रिकॉर्ड होता है 108। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मैं करता हूँ 592, देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो एक किलोमीटर ट्रक का रिकॉर्ड होगा, डीजल कितना होगा 108 डिवाइडेड बाई 594 इज इक्वल टू 2/11, ठीक है। 1650 किलोमीटर का अगर जाएंगे तो 2/11 से आप क्या करो 1650, आप आंसर खुद निकालो। 10 क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन, राजू परचेज 10 पेन्स पर 1, देखो एक पेन का कॉस्ट होगा 150 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 15। और मनीष परचेज 7 पेन फॉर 84 रुपीज़ 7 पेन, तो मनीष का प्राइस होगा, तो ये होगा राजू का प्राइस, ये होगा मनीष का प्राइस, होगा क्या एक पेन का कॉस्ट होगा 84 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा 12। तो किसका पेन चीपर है, तो मनीष का पेन चीपर है, 12 रुपीज़ पड़ता है, एक पेन का प्राइस पड़ता है क्या 12 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 11 को चलो, देखो मैं करना चाहता हूँ एक थ्योरी का लिखकर, पर वीडियो बहुत 1 घंटा के बाद चला जाएगा। मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा स्लो है, मैं भी ज़्यादा क्या बोल नहीं पाता हूँ कैमरा के आगे, तो इसलिए पढ़ाने का स्टाइल बहुत ज़्यादा मैं भी डर के थोड़ा पढ़ाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्या करूँ। क्वेश्चन नंबर 11, देखो प्रीवियस से मैं एक थोड़ा प्रैक्टिस करके भी आता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ पर अटक जाए क्या हो जाए, तो मैं थोड़ा लिख कर चला आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो अनिस मेड 6 ओवर, देखो 42, देखो एक ओवर में कितना होगा 42 डिवाइडेड बाई 6, तो एक ओवर में वो 7 रन करेगा। अनूप, देखो ये अनिस ओ दोनों का नाम इन, अनिश
अनीस एक ओवर में 7 करेगा, अनूप 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 करेगा एक ओवर में 63/7 9। तो अनूप मोर रन, तो अनूप ज़्यादा रन करेगा। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट। तो रेशियो प्रोपोर्शन ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि क्लास 6 को यहाँ पर एंड कर लूँ और देखता हूँ क्लास 7 को स्टार्ट करने से पहले। तो तब तक के लिए बाय।